हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर जनरल मार्केट ओवरव्यू एपिसोड। हम लोग बहुत टाइम से कुछ वीडियोस अपलोड नहीं किए और आई वाज ट्राइंग टू बी एक्टिव ऑन लाइव स्ट्रीम्स, बट लेकिन आई थॉट कि एक वीडियो भी अपलोड कर देना चाहिए। सो टुडे इज़ द डे दैट वी विल बी एनालाइजिंग मार्केट इन द वीडियो। शुरू करते हैं बाय द बिटकॉइन, जो कि हमारा कोर कोर क्रिप्टो करेंसी होता है इन द क्रिप्टो करेंसी मार्केट। तो फर्स्ट थिंग इज बिटकॉइन का करंट प्राइस चल रहा है 79,700 ऑलमोस्ट। और हम लोग ने मतलब बहुत टाइम से हम लोग अपने वीडियोस में ये बता रहे हैं कि वाई प्राइजेस कैन गो डाउन, और ये प्राइजेस इतने डाउन जाएंगे आई वाज ऑनेस्टली नॉट एक्सपेक्टिंग, बट लेकिन वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट कि इतने भी डाउन जाएंगे। सो वी आर प्रिपेयर्ड, क्योंकि हमने अपने वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करके रखी है, जैसे कि यूएसडीटी डोमिनेंस। यूएसडीटी डोमिनेंस ऊपर जाने वाला था, दैट वी न्यू, और बिकॉज ऑफ यूएसडी डोमिनेंस वाज गोइंग टू गो अप, हमने ये वाले मूव्स प्रेडिक्ट करके रखे थे कि दिस वाज वेरी ऑब्वियस फॉर अस। अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज़ द इमीडिएट सपोर्ट फॉर बिटकॉइन, जो कि है, अगर मैं डेली पे जाऊंगा, सो दिस इज़ द डिमांड जोन दैट वी हैव। अगर डिमांड जोन की बात मैं करूँ तो 77,300 से लेके 74,400 तक एक डिमांड जोन हम लोग देख सकते हैं। सो अगर डिमांड जोन के जस्ट नीचे, सो देर इज दिस लेवल ऑफ सपोर्ट। तो मैं एक बात बताऊंगा आपको। द लोवेस्ट सपोर्ट ऑफ डिमांड जोन इज 74,400, राइट, और हम लोग 500 कह सकते हैं। बट लेकिन अगर मैं ये लेवल मार्क करूँ तो विच इज़ ऑलमोस्ट एकदम आसपास में ही है। अगर मैं देखूंगा, अगर वीकली पे जाके आई जस्ट चेक दिस, विच इज़ 74,500, और इफ आई टेक दिस 73,700, मतलब आई थिंक 1,000 मैक्सिमम, $1,000 का डिफरेंस होगा। तो इस वजह से मैं ये पूरा एक रेंज है उसको एक सपोर्ट मानूंगा, है ना। एक 1,000 के सपोर्ट को, मतलब ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इस वजह से आई विल बी कंसिडरिंग दिस होल थिंग एज अ सपोर्ट फॉर आवर बिटकॉइंस करंट सिचुएशन। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर बिटकॉइन के प्राइजेस इसके नीचे जाते हैं, ये लेवल के भी नीचे जाते हैं और क्लोजिंग देते हैं, विक्स आर फाइन, विक्स ऑनेस्टली आर फाइन। क्योंकि अगर आप लोग ये चार्ट देखोगे तो ये विक देखो इतना नीचे था और इसने क्लोजिंग ऊपर दे दिया, है ना। ये बुल मार्केट सपोर्ट बन के भी ऊपर दे दिया था क्लोजिंग। तो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि विक्स आर फाइन, बट लेकिन अगर क्लोजिंग दे रहा है तो दैट्स अ वेरी कंसर्निंग साइन फॉर बिटकॉइन और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज। अगर ये इसको भी होल्ड नहीं कर पाता है और प्राइजेस कुछ ऐसे जाते हैं, मतलब यहाँ से थोड़ा अपसाइड जाके प्राइजेस कुछ ऐसे जाते हैं, सो दैट इज़ अ वेरी कंसर्निंग साइन फॉर बिटकॉइन। क्योंकि इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि ये ऑल टाइम हाई इमीडिएटली, मतलब मिड टर्म में भी ब्रेक करेगा। वी कैन एक्चुअली सी सम वॉट लाइक, मतलब डेड कैट बाउंस जो होता है वैसा कुछ हम लोग देख सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पे भी देखने मिला था, राइट। यहाँ पे भी एक देखने मिला था, दिस वॉज द वे एंड दिस वॉज, मतलब यहाँ पे ये वाला डेड कट बाउंस था। तो ये वाला सिचुएशन हमें शायद कुछ देखने मिल सकता है। सो दैट इज़ वाई आई एम थोड़ा कंसर्न अबाउट इट। बट लेकिन जब तक वो सब प्ले आउट नहीं करता तब तक ज़्यादा उसके बारे में सोचना मतलब नहीं बनता। वी शुड स्टिक टू आवर प्लान, जो कि हमारा प्लान है। अभी रिस्क लेवल चल रहा है 39, है ना, 0.39 चल रहा है। सो वेयर वी एक्चुअली बाय, जहाँ पे हम लोग बाइंग करते हैं 0.4 या 0.5 के नीचे हम लोग बाइंग करते हैं। तो अभी ये रिस्क मेट्रिक पे भी हम लोग थोड़ा ध्यान दे देते हैं कि पिछले टाइम ये कहाँ से बाउंस किया था और क्या क्या रिस्क मेट्रिक में सपोर्ट जोन है। अभी अभी फिलहाल के लिए तो रिस्क मेट्रिक इज 39 चल रहा है। तो हम लोग ये पिछला लेवल ऑफ सपोर्ट और ये 2-3 सपोर्ट देख लेते हैं कि यहाँ से क्या वो बाउंस कर सकता है कि नहीं। अगर यहाँ से भी ये भी एक सपोर्ट पे जाएगा ना रिस्क मेट्रिक, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ बाउंस। बट लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे, सो रिस्क मेट्रिक वॉज 38, है ना। 38 से इसने बाउंस दिया था, राइट। अभी ये वाला देखेंगे तो यहाँ पे भी 386, मतलब यहाँ पे कितना था, 381 था। सो 38 इज द सपोर्ट लेवल ऑफ सपोर्ट फॉर रिस्क मेट्रिक, जो कि अभी 39 है ना, थोड़ा सा ही नीचे है। सो 4 चल रहा है 80,000 पे, एंड आई थिंक 39 का हमारे पास नहीं होगा डेटा। बट 38 पे जब भी जाएगा तो वी हैव टू सी कि क्या प्राइस लेवल पे वो है, और उस अकॉर्डिंगली हमें डिसीजन लेना है।
दिस इज़ द फर्स्ट थिंग अबाउट बिटकॉइन। अभी आते हैं हम लोग थोड़ा यूएसडीटी डोमिनेंस पे, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली यूएसडीटी डोमिनेंस पे मैंने ये वाला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बना के रखा था, जो कि प्राइजेस उसमें ऑलरेडी अभी भी है, बट बिकॉज हमको थोड़ा डायनेमिक होना पड़ता है इन द मार्केट। ऐसा नहीं है कि देखो प्राइजेस एक बार यहाँ से अगर मैं डेली पे जाऊँ, प्राइजेस यहाँ पे आए, ये वाले सपोर्ट, ये वाले रेजिस्टेंस में आए, यहाँ से एक शॉर्ट टर्म नीचे ड्रॉप दिया, फिर वापस से आया, फिर से एक ड्रॉप दिया, फिर ये ब्रेकआउट देने जा रहा है ना। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कंसर्निंग, क्योंकि दिस लुक्स लाइक यूएसडी डोमिनेंस इज इन अ अप ट्रेंड, है ना। पहले यहाँ से इसने अप साइड ब्रेक दिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर और एक ब्रेक दिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर और एक ब्रेक दिया। सो इन जनरल दिस इज अ अप ट्रेंडिंग पैटर्न। तो अप ट्रेंडिंग पैटर्न में वाई शुड यू बाय एनी, मतलब आप कोई भी एसेट क्लास क्यों बाय करोगे इफ़ यूएसडीटी डोमिनेंस इज इन अप ट्रेंड, है ना। जब तक आई वुड सजेस्ट, अगर आपको एकदम कंजर्वेटिव एंट्रीज लेनी है, सो वेट फॉर दिस, मतलब अभी दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस दैट वी हैव, वेट फॉर दिस रेजिस्टेंस, या फिर यहाँ तक आने तक रुको, या फिर यूएसडीटी डोमिनेंस को लेट्स से कि ऐसा आता है, फिर बाद में ऐसा आता है, फिर बाद में एक लोअर हाई बनाता है और ये लोअर लो ब्रेक करता है, तो ये पॉइंट पे खरीदना, आपको बिटकॉइन खरीदना या फिर कोई भी ऑल्ट कॉइन खरीदना। ऑल्ट कॉइन तो मैं कह रहा हूँ इस टाइम पे इज़ अ वर्स्ट केस टू बाय। कोई भी बता रहा है आपको ऑल्ट कॉइन बाय करने, डोंट गेट इनटू ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि बहुत रिस्की होने वाला है। अगर मैं डोमिनेंस का स्टोरी आपको बताऊँ, जो कि मैंने बहुत टाइम से अपने वीडियो में बताते आया हूँ, बट लेकिन फॉर दिस वीडियो ऑल्सो आई वुड लाइक टू हाईलाइट इट। जैसे कि अगर मैं फिबोनाची मार लूँ, है ना, फिबोनाची फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, ठीक है, दिस हाई टू दिस लो, तो यहाँ पे क्या स्टोरी हमको दिखने मिल रही है कि यहाँ से फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट पे इसने एक रेजिस्टेंस लिया, एक डाउन साइड गया, फिर बाद में अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया, थोड़ा नीचे आया, फिर बाद में नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे पहुंचा, फिर यहाँ से इसने हॉल्ट लिया, फिर ब्रेक किया अपना रेजिस्टेंस, फिर बाद में सेम थिंग, फिर बाद में सेम अगेन इसने ब्रेक किया, एक सपोर्ट ले रहा है, फिर अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी द डोमिनेंस शुड गो टू दिस लेवल, है ना। सो डोमिनेंस शुड गो टू दिस लेवल, सो मतलब बाय दैट थियोरी डोमिनेंस शुड गो टू दिस लेवल, बट बाय कंजर्वेटिव टारगेट्स वुड बी समवट दिस, जो कि 64.83% है ना। तो एटलीस्ट डोमिनेंस विल गो एटलीस्ट दिस मच, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे ना, तो ये शॉर्ट टर्म अपसाइड डाउनसाइड मूव्स तो ये देखने मिलेंगे, और इसमें छोटे मोटे ऑल्ट कॉइन्स पंप भी करेंगे, 50%, 30%, 20%, ये सब पंप भी करेंगे। तो ये देख के हमको फोमो नहीं करना, है ना। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, कि हमको कुछ भी फोमो नहीं करना। अगर लेट्स से कि बिटकॉइन डोमिनेंस कुछ यहाँ से थोड़ा नीचे जाएगा और अल्टीमेटली ये ऊपर ही जाने वाला है, सो यू आर इन अ लॉस ना। तो छोटे मोटे गेंस के पीछे मत जाओ, थोड़ा एक बड़ा लॉन्ग टर्म या फिर एटलीस्ट मिड टर्म व्यू तो रखो। अभी मिड टर्म व्यू बिटकॉइन डोमिनेंस का यही कह रहा है कि हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे। तो इफ़ वी आर गोइंग, बिटकॉइन का डोमिनेंस बढ़ने वाला है और यूएसडीटी डोमिनेंस एनीवेज अप ट्रेंड में है, तो दिस इज़ द वेरी वर्स्ट टाइम टू बाय ऑल्ट कॉइन्स। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो सब ऑल्ट कॉइन्स अपना गेन वापस दे रहे हैं, है ना। कार्डानो हो गया, सोलाना हो गया, सोलाना भी अपने हाई से देखो, हाई से कितना डाउन है, सो 60% डाउन है। सो व्हाट्स द पॉइंट, अगर आपने यहाँ कहीं बाई किया है तो दैट्स फाइन, बट अगर कोई भी यहाँ पे बाई किया है तो दोज गाइज आर इन लॉस ना। तो आई विल टेल यू कि कभी आपको ऑल्ट कॉइन्स बाई करने, बट अभी के लिए कोई भी ऑल्ट कॉइन्स बाई मत करो। अभी साथ में हम लोग यूएसडीसी डोमिनेंस भी देख ही लेते हैं। सो यूएसडीसी डोमिनेंस भी एक अपने, अभी प्राइजेस यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट ले रहे हैं, मतलब बिटकॉइन का प्राइजेस, बिटकॉइन के प्राइजेस थोड़ा सा होल्ड किए है। क्यों? क्योंकि अगर यूएसडीसी डोमिनेंस का मैं चार्ट दिखाऊँ, तो यूएसडीसी डोमिनेंस का चार्ट एक अपने सप्लाई में है, सप्लाई जोन में है ना। तो यूएसडीसी डोमिनेंस भी इसने भी एक ब्रेकआउट दिया था। अगर मैं इसको डेली पे जाऊँ, तो ये डेली पे हम लोग बहुत टाइम से देख रहे हैं कि इसने
एक मतलब ये वाला ब्रेकआउट दिया, फिर ये अपना साइडवेज मूवमेंट दे रहा था, फिर दिस वाज द ब्रेकआउट, फिर इसने और एक सपोर्ट लिया। ये मैंने लाइव स्ट्रीम पे अपना बहुत सारी बातें की है, सो आप लोग लाइव भी मेरा ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। फिर बाद में यहाँ से इसने यूएसडीसी डोमिनेंस अगर ऊपर जा रहा है तो बिटकॉइन का प्राइजेस नीचे जाएगा, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस फॉर अस। अभी हम लोग टोटल मतलब साथ में दोनों का चार्ट साथ में मिला के देख लेते हैं यूएसडीसी डोमिनेंस। तो अगर ये वाला चार्ट देखूंगा तो ये वाला चार्ट भी अपने एक अच्छे खासे सप्लाई में है। तो क्योंकि यूएसडीसी डोमिनेंस एक सप्लाई में है और ये चार्ट भी सप्लाई में है, सो आई कैन एक्सपेक्ट कि एक छोटा मोटा डाउनसाइड मूव आएगा, बट लेकिन अल्टीमेटली ये अपने ये वाले लेवल तक तो जाएगा ही। दैट्स व्हाट आई बिलीव, आई कैन बी रॉन्ग, है ना। इट्स नॉट दैट कि मैं कुछ फ्यूचर देख के आया हूँ, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द मोस्ट ऑप्टिमल और मोस्ट प्रोबेबल आउटकम, है ना। ऐसा नहीं है कि अपने को सब पता है, बट वी आर ट्राइंग टू फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम। उसके बाद अभी बिटकॉइन का वाई आई थिंक कि ये 73,000 डॉलर से अपसाइड मूव जाएगा, क्योंकि टोटल थ्री भी सॉरी टोटल मार्केट कैप भी एक अपने उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे टोटल मार्केट कैप भी एक डिमांड जोन में आएगा। सो अगर मैं इतना परसेंटेज की बात करूँ सो 15% डाउन यहाँ पे एक अच्छा खासा डिमांड जोन होगा। और बिटकॉइन का 6% डाउन, है ना। तो 6% डाउन और वहाँ पे 15% डाउन। सो अभी आप लोग को बोलेंगे कि मैथ्स इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, बट बिटकॉइन 6% गिरेगा और टोटल मार्केट कैप 15% गिरने वाला है। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो बाकी की लिक्विडिटी है, जो कि ऑलमोस्ट 9% की लिक्विडिटी है, वो कहाँ से आएगी? सो दैट विल कम फ्रॉम ऑल द ऑल्ट कॉइन्स, है ना। सो बिटकॉइन 6% गिरने वाला है, और मतलब गिरने वाला है मतलब वी डोंट नो एग्जैक्टली, बट वी कैन अज्यूम कि 6% गिर सकता है। और ऑल्ट कॉइन्स 9% गिरने वाले हैं इंक्लूडिंग इथेरियम। तो अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ, और हमें नहीं पता कि कौन से ऑल्ट कॉइन्स 9% गिरेंगे, कौन से 90% गिरेंगे, हमको पता ही नहीं है, पर हमको ये पता है कि बिटकॉइन 6% गिरेगा, बिटकॉइन 6% गिरेगा। देन व्हाट वुड यू पिक? अभी आप ऑल्ट कॉइन चूज़ करोगे या फिर बिटकॉइन चूज़ करोगे? और अगर, क्योंकि आई एम सेइंग कि बिटकॉइन देखो अपने को पता नहीं होता है कि क्या करना है, सो दैट्स वाई आई जस्ट DCA इन द मार्केट। मैं ऐसा कुछ प्रेडिक्शन करने में बिलीव नहीं करता। मेरे को जहाँ जहाँ लगता है कि दिस इज़ द गुड लेवल और अपना रिस्क मेट्रिक भी लो है, दैट्स व्हेन आई बाय, है ना। आई वॉज बाइंग एट द 80,000 ऑल्सो, यहाँ पे भी बाई कर रहा था मैं, 93 पे भी बाई कर रहा था, 93 वगैरह कुछ तो लेवल था, उसके भी वीडियोस है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ पे ही बाई कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी बाई कर रहा था बिटकॉइन, मैं यहाँ पे भी बाई कर रहा था, मैं यहाँ पे भी बाई कर रहा था बिटकॉइन। सो अंडरस्टैंड माई पॉइंट। और अगर टोटल मार्केट कैप की बात हो गई है, सो वी कैन ऑल्सो गो टू द टोटल टू। तो टोटल टू का हम लोग चार्ट अगर देखेंगे तो टोटल टू भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। टोटल टू का अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ, सो टोटल टू कैन एक्चुअली गो टू द 9% डाउन या फिर 13% डाउन, है ना। और अगर टोटल थ्री का देखें तो टोटल थ्री आई थिंक बहुत ज़्यादा गिरेगा या फिर ये यहीं तक रुक जाएगा। दैट इज़ द वन केस, मतलब इट इज़ वेरी पॉसिबल कि ये यहाँ तक ही रुक जाए, बट आई थिंक थोड़ा लेट मी जस्ट मूव आउट द जोन्स। यहाँ है ये, आई थिंक यहाँ से कुछ बाउंस करने के चांसेस है। तो अगर यहाँ से मैं परसेंटेज देखूँ कितना होता है, तो 10% ऑलमोस्ट, है ना। एकदम कंजर्वेटिव डिमांड जोन अगर पकड़ना है तो, क्योंकि एकदम स्ट्रिक्ट पकड़ना है तो अपने को ये वाला डिमांड जोन आएगा। जब भी ये वाले डिमांड जोन में प्राइजेस आएंगे ना ऑफ टोटल थ्री, दैट्स व्हेन वी बाय। और मतलब देर आर मल्टीपल थिंग्स हमको जो चेक करनी है, जैसे कि ये अपना बिटकॉइन ऑल्ट सीजन इंडेक्स, अगर ये भी ज़्यादा है तभी जाके हम लोग ऑल्ट कॉइन बाय करेंगे, नहीं तो क्यों बाय करेंगे, है ना। अगर इफ़ बिटकॉइन इज गोइंग टू आउट परफॉर्म all the altcoins, then why would I buy any other altcoin? So that is the idea.
एंड आई थिंक हमने बहुत बात कर ली है अबाउट ऑल द थिंग्स दैट गोइंग टू मैटर इन अपकमिंग डेज. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट डाउन below. And if you like the video, you should share the video, like the video and subscribe to the channel. I'll see you guys in the next one. Bye.